भिवंडी में एमआईएम की ये तैयारी है कि इंशाल्लाह ऊपर से मेरी बात हुई है आला कमान से कि 3 सीट भिवंडी की 1-2 और कल्याण की वेस्ट की सीट इंशाल्लाह लड़ी जाएगी। भिवंडी में हम लोगों ने 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है। एक बार 14 में अपने को बहुत अच्छा वोट मिला था यहाँ पे भिवंडी में ईस्ट से, और वेस्ट से 2019 में 45,000 लगभग वोट मिला था, और कल्याण में भी अपने को लगभग 12,000 वोट मिला था। तो ये तीनों जगह हमारी अच्छी तैयारी चल रही है। कि ऐसी दिलचस्पी है पब्लिक को लेकर के कि पब्लिक चाहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से जीते। तो जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में आवाम के कहने पर हम लोगों ने विड्रॉ किया था और उलमाए कराम ने हमसे कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, तो उन तमाम उलमाए कराम से और जिस तरह से लोकसभा में भिवंडी एमआईएम बैठ गई थी या समर्थन दे दिया था आप लोगों ने बालिया मामू, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा या इलेक्शन लड़े? देखिए साहब, जनता जनार्दन होती है और भिवंडी वेस्ट में एमएलए इलेक्शन के कैंडिडेट के नाम से खालिद गुड्डू का भी नाम सामने आ रहा है, जिसपे कई लोगों ने ये बताया कि वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। बिल्कुल वो लड़ सकते हैं। अभी वो जनाब खालिद गुड्डू साहब अभी इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है। AIMIM पार्टी लड़ेगी भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों सीटों पर चुनाव। आला कमान की सहमति से भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष और उम्मीदवार अकरम खान ने किया ऐलान। विधानसभा चुनाव के पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि AIMIM भिवंडी की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका खुलासा आज हो गया। लेकिन आपको बता दें कि आला कमान की तरफ से फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमसे बात करते हुए भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष और उम्मीदवार अकरम खान और भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख रहे कमर हाशमी ने कई बातों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भिवंडी ईस्ट और वेस्ट से शहर के कई दिग्गज और कुछ छूट भैया नेताओं समेत तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों ने AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM की भिवंडी ईस्ट और वेस्ट की टिकट किसे मिलती है। वहीं AIMIM पार्टी में फूट भी साफ साफ दिखाई दे रही है, जहां AIMIM पार्टी का हर धड़ा खुद किंग मेकर बन अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाने में लगा हुआ है। वहीं अकरम खान ने भी भिवंडी वेस्ट से AIMIM से अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है और साथ ही शहर के उलमाओं से अपील की कि वे AIMIM को समर्थन दें और बताया कि उलमाओं के कहने पर वो लोकसभा चुनाव से दूर हुए थे। देखिए अकरम खान और कमर हाशमी ने क्या कहा। अकरम भाई, जिस तरह से आप भिवंडी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो अभी विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, तो इसको लेकर एमआईएम की क्या तैयारी है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। भिवंडी में एमआईएम की ये तैयारी है कि इंशाल्लाह ऊपर से मेरी बात हुई है आला कमान से कि 3 सीट भिवंडी की 1-2 और कल्याण की वेस्ट की सीट इंशाल्लाह लड़ी जाएगी। भिवंडी में हम लोगों ने 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है। एक बार 14 में अपने को बहुत अच्छा वोट मिला था यहाँ पे भिवंडी में ईस्ट से, और वेस्ट से 2019 में 45,000 लगभग वोट मिला था, और कल्याण में भी अपने को लगभग 12,000 वोट मिला था। तो ये तीनों जगह हमारी अच्छी तैयारी चल रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त विधानसभा में अपन इलेक्शन तीनों जगह लड़ेंगे। अकरम भाई, बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है एमआईएम के कैंडिडेट के रूप में, तो ईस्ट और वेस्ट में जो है कौन से आपके कैंडिडेट रहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। वैसे तो नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं भिवंडी में एमआईएम से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा कोई अभी ऐलान नहीं हुआ है। खाली नाम लोग आ गया है, हम लोग ऊपर भेजेंगे, जो भी वहां से जो फैसला आएगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। एमआईएम भिवंडी ईस्ट वेस्ट और कल्याण से लड़ने का ऐलान करती है, भिवंडी से इंशाल्लाह लड़ी जाएगी। कमर भाई, भिवंडी विधानसभा को लेकर एमआईएम पार्टी की चर्चा का विषय बनी हुई है, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में कई कैंडिडेटों के नाम सामने आ रहे, तो क्या तैयारी है, क्या एमआईएम लड़ेगी यहाँ से, क्या इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले इलेक्शन लड़ा हुआ है 2014 और 2019 में। पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था, पब्लिक को बहुत प्यार दिया है पब्लिक ने हमें, और असद भाई और अकबर भाई को पब्लिक हाथों हाथ लेती है। यानी असद भाई और अकबर भाई की ऐसी दिलचस्पी है पब्लिक को लेकर के कि पब्लिक चाहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से जीते। तो जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में
आवाम के कहने पर हम लोगों ने विड्रॉ किया था और उलमाए कराम ने हमसे कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। तो उन तमाम उलमाए कराम से और पब्लिक से ये अपील है कि भिवंडी ईस्ट, वेस्ट और कल्याण वेस्ट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारेगी। आप तमाम पूरी ताकत से मजलिस का साथ दें और मजलिस को जिताएं। कमर भाई, भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में आपके कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं? भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में नाम बहुत सारे आ रहे हैं, इवन कल्याण से भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। नाम अभी रिवील करना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तमाम नाम जो है आला कमान को दे दिए गए हैं और बहुत जल्द इस पे फैसला भी ले लिया जाएगा। जिसका भी नाम आएगा उसके साथ पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरेगी और इंशाल्लाह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इंशाल्लाह ताला। क्या इस बार अकरम खान साहब जो है भिवंडी वेस्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं? हाँ, अकरम खान साहब भी हो सकते हैं और बहुत सारे नाम हैं वो भी हो सकते हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैटर्न है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्दी नाम रिवील नहीं करती है, ठीक है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैदान तो सजा हुआ है, इसका मैदान का दूल्हा कौन रहेगा और उस दूल्हे को जिता करके इस बार विधानसभा भेजने की तैयारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। पब्लिक इस बार बता देगी। जिस तरीके से इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया था पब्लिक ने भिवंडी की, उसी तरीके से इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी पब्लिक सपोर्ट करेगी। तो कमर भाई, भिवंडी वेस्ट से एमआईएम कैंडिडेट के नाम से जो है खालिद गुड्डू का भी नाम चर्चा में बना हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जनाब, खालिद गुड्डू साहब किसी कारणवश वो शहर में है नहीं, वो जेल में है। हम दुआ करते हैं कि वो जेल से अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। बाकी का फैसला आला कमान के ऊपर छोड़ते हैं। आला कमान जिनको तय करेंगी, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता, मजलिस की तमाम चाहने वाले उस कैंडिडेट के लिए काम करेंगे जो आला कमान तय करेगी। तो कमर साहब, जिस तरह से लोकसभा में भिवंडी एमआईएम बैठ गई थी या समर्थन दे दिया था आप लोगों ने बालिया मामू को, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा या इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए साहब, जनता जनार्दन होती है और जनता का फैसला सर आंखों पर होता है। लोकसभा इलेक्शन जब हम लड़ने के लिए उतरे थे तो हमें समझ में आया कि जनता का जो रुझान है वो इस बार मोदी को हराना है। तो आवाम जिस तरफ जा रही थी, हमें भी आखिरी में उलमाए कराम ने और बाकी के जो शहर का करीम तबका है उनका फोन आया, उनसे मुलाकात हुई। उन तमाम लोगों ने हमको एक ही मशवरा दिया कि इस बार आप बैठ जाइए, विधानसभा के इलेक्शन में आइए, हम सब मिलकर के सपोर्ट करेंगे। तो उलमाए कराम के कहने पर, शहर के करीम तबका के कहने पर हम लोगों ने ये विड्रॉल का और जो है समर्थन का फैसला लिया था। आला कमान का भी इसमें फैसला शामिल था, आला कमान को भी इस बात की खबर की गई थी। तो जिनके बोलने पर हमने ये फैसला किया था कि हम विड्रॉल लेंगे, अब उन्हीं को हमारी ये अपील है कि जैसे आपके कहने पर हमने विड्रॉल लिया था, हम बैठ गए थे, हम समर्थन में चले गए थे, इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वापस मैदान में आई है। इस बार हम बैठेंगे नहीं, हम पूरी ताकत के साथ हम फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। हम अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। आपसे, उलमाए कराम से जिन्होंने हमसे गुजारिश करी थी बैठने के लिए, आप पब्लिक से जो हमारे खिलाफ हो गए थे कि हमको एमपी नहीं लड़ना चाहिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपने उम्मीदवार को लेकर के इस बार विधानसभा में आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट करें और हमारे उम्मीदवार को ईस्ट वेस्ट और कल्याण वेस्ट में जरूर जिताएं।